नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। आज देर रात 2:47 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज शाम 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज महाशिवरात्रि व्रत है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर लिया गया निर्णय हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:36 से शाम 5:06 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:36 से शुरू हो चुका है और शाम 7:49 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से दोपहर 1:20 तक और एक बार फिर दोपहर 3:35 से शाम 5:05 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से दोपहर 1:20 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से दोपहर 1:20 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:24 से दोपहर 1:20 तक और एक बार फिर दोपहर बाद 3:35 से शाम 5:05 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 18 फरवरी की सुबह 6:57 से सुबह 8:13 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:23 तक भी रहेगा। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:47 से शाम 6:11 तक। मुंबई शाम 5:12 से शाम 6:38 तक। चंडीगढ़ शाम 4:46 से शाम 6:10 तक। लखनऊ शाम 4:34 से शाम 5:58 तक। भोपाल शाम 4:50 से शाम 6:16 तक। कोलकाता शाम 4:07 से शाम 5:33 तक। अहमदाबाद शाम 5:09 से शाम 6:35 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:46 से शाम 6:14 तक। ये है कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्य योजना में बदलाव करना जरूरी है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी ग्रोथ के लिए मददगार रहेगा। फिलहाल आपकी इनकम पहले जैसी ही रहेगी। नौकरी कर रहे लोगों को जल्दी ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आज पारिवारिक सुख शांति का माहौल रहेगा। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा,
इसलिए आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। आज अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिससे आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। साथ ही आज कम खर्च करेंगे। आज अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। आज आपको नई जानकारी हासिल होगी। बच्चे पढ़ाई पर फोकस करेंगे। आज किसी की सलाह मिलने से आपका हौसला बढ़ेगा और आप काम को बढ़िया तरीके से करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज परिवार की संपत्ति संबंधित कोई समस्या सुलझ सकती है, जिसमें आपको वरिष्ठ सदस्यों की मदद भी मिलेगी। आज घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आज खर्चों की अधिकता की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा, परंतु जल्दी ही परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आज दोस्त की किसी समस्या को सुलझाने में आपका सहयोग जरूरी है। भाई व बहनों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और माँ की इच्छा पूरी होने से आप खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अगर बिजनेस बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो उन पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली इंसान की सलाह और मदद से आपको नई उपलब्धि मिल सकती है। आज सरकारी नौकरी कर रहे लोगों पर काम ज़्यादा रहेगा। अधिकारियों का दबाव भी रहेगा। मित्रों के साथ बिताए हुए समय की वजह से आनंद मिलेगा, लेकिन काम से अधिक अन्य बातों पर ध्यान देने से उलझन बढ़ सकती है। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। परिवार में अपना उचित समय देना वातावरण को मधुर बनाकर रखेगा। आज दिन भर दौड़ धूप तथा मेहनत की अधिकता रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करने से आत्मिक शांति मिलेगी। इस राशि के युवाओं को अपने करियर संबंधी प्रयासों में मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। फैमिली की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च और ख़रीदारी करते समय संतुलन बनाकर चलना होगा। बचत की ओर खास तौर पर ध्यान देना होगा। सेहत के मामले में सावधान रहें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज इस बात का भी ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर महत्वपूर्ण निर्णय न लें। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर रखें, क्योंकि ज़्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है। आज किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा खर्च हो सकता है। आज आप अपनी योग्यता व प्रतिभा द्वारा किसी विषम परिस्थिति का सामना करने में सफल रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए समय के अनुसार अपने स्वभाव में थोड़ा स्वार्थी होना भी जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया काम आपके बॉस को इम्प्रेस करेगा। आज आलस या दूसरों की वजह से अपने महत्वपूर्ण काम को नज़रअंदाज न करें। आर्थिक मामले में बजट आदि का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज समझदारी और सावधानी से काम लेने का समय है। आज दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप न करके अपने कार्यों में ही व्यस्त और मस्त रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देंगे। जल्द ही आपकी सफलता के योग बन रहे हैं। माता आज अपने बच्चों को कुछ मीठा बनाकर खिला सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य में सुधार करने में रहेगा। आज बच्चे अपने माता पिता का
ज़्यादा ध्यान रखेंगे और बात भी मानेंगे। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में सुखद बीतेगा। अपनी व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करेगी। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। बिजनेस में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आज व्यापार कर रहे लोगों को अपने काम में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। दिन भर भाग दौड़ की स्थिति रहेगी। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित मुद्दा चल रहा है तो आज उसके परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है। इस राशि के लोग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। आपको जल्दी ही शुभ समाचार भी मिलने वाला है। आज का दिन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अनुकूल रहेगा। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आप प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आज पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से व्यवसाय के स्थान पर अधिक समय देने में आपको दिक्कत होगी, परंतु फिर भी फोन द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अपना टारगेट पूरा करने से राहत मिलेगी और अन्य कामों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आज वर्क स्पेस पर सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज रोज़मर्रा की दिनचर्या से सुकून पाने के लिए आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा, जिससे तन और मन दोनों प्रफुल्लित रहेंगे। किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा। आज आपका सपना भी साकार होगा। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं, जिसको पूरा करने पर वो खुश भी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज कुछ न कुछ चुनौतियां भी रह सकती हैं। आज विपरीत परिस्थिति आने पर घबराएं नहीं और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखेंगे। इससे मित्र अथवा पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। कोरियर का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को आज फायदा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज शाम उत्तर दिशा में एक मोमबत्ती जलाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ब्राह्मण को जौ दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप जीवन साथी को कुछ गिफ्ट देंगे। आपके रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 2, आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा, जिससे लोग आपसे बहुत खुश होंगे। मूलांक 3, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा। मूलांक 4, आसपास के लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, साथ ही वो आपके काम से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मूलांक 5, आपके दैनिक कार्यों में बदलाव होंगे, जिससे आपका काम समय रहते पूरा होगा। मूलांक 6, आज आप बेवजह अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। किसी काम में पूरे तन मन से लगे रहेंगे। मूलांक 7, बहुत दिनों से किसी से मिलने की ख्वाहिश पूरी होगी। आपकी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
साथ ही सेहत पहले की अपेक्षा बेहतर बनेगी। मूलांक 9, आज आपको किसी से बात करते समय अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और रविवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि कल शाम 5:35 तक रहेगी, लेकिन रात्रि के समय, शिवरात्रि में रात के समय चतुर्दशी तिथि का अधिक महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि का अर्थ है शिव जी की रात्रि, और आज के दिन चतुर्दशी तिथि पूरी रात रहेगी। लिहाजा महाशिवरात्रि का व्रत आज ही किया जाएगा। शास्त्रों में फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने की मास शिवरात्रि का व्रत इसी दिन होता है, चतुर्दशी को, और भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा का विधान है। आज के दिन भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सुंदर, सुशील तथा अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं आज के दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। आपको बता दूं कि आज महाशिवरात्रि व्रत के दिन भारत देश में अलग अलग जगहों पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का भी विशेष विधान है। कहते हैं आज महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति बिल्व पत्तियों यानी बेल के पत्तों से शिव जी की पूजा करता है और रात के समय जागकर भगवान के मंत्रों का जप करता है, उसे भगवान शिव आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं और वह व्यक्ति स्वयं शिव के समान हो जाता है। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता में भी ये भी बताया गया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महानिशीत काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशे शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः। इसीलिए आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसके अलावा विभिन्न शास्त्रों में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि के बारे में क्या कुछ बताया गया है, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में तिथि तत्वों में क्या बताया गया है। आज के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। और हर प्रहर में शिवलिंग को स्नान कराते समय अलग अलग मंत्रों के जप की बात भी कही गई है। प्रथम प्रहर में ह्रीं ईशानाय नमः इस मंत्र से जप करना चाहिए। दूसरे प्रहर में ह्रीं अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में ह्रीं वामदेवाय नमः और चौथे प्रहर में ह्रीं सद्योजाताय नमः मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। देखिए, ये आप फिर से शुरू से समझ लीजिए कि सबसे पहले 4 प्रहर है। तिथि तत्व कहता है कि आज के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में, यहाँ प्रहर से मतलब दिन वाला नहीं है, जैसे सनसेट हुआ उसके बाद प्रथम प्रहर में दूध से नहलाइए, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में भगवान को घी से नहलाइए और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद से शिवलिंग को स्नान कराइए। और हर प्रहर में शिवलिंग को स्नान कराते समय अलग अलग मंत्र का जप कीजिए। पहले प्रहर का मंत्र है ह्रीं ईशानाय नमः, दूसरे प्रहर में ह्रीं अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में ह्रीं वामदेवाय नमः और चौथे प्रहर में ह्रीं सद्योजाताय नमः।
मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि आज के दिन दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्रती को पूजा, अर्घ्य, जप और कथा सुननी चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जबकि एक अन्य मत के अनुसार चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों के साथ शिव पूजा करनी चाहिए और अग्नि में तिल, चावल और घी मिश्रित भात यानी पके हुए चावल की आहुति देनी चाहिए। फिर इस प्रकार हवन के बाद किसी एक साबुत फल की आहुति भी देनी चाहिए। सामान्यतया लोग सूखे नारियल यानी फल की आहुति देते हैं। इसके अलावा आज के दिन शिव कथा का पाठ करना चाहिए और पुनः अर्धरात्रि यानी रात्रि के तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में भी आहुतियाँ डालनी चाहिए और फिर अगले दिन सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 2:47 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनते हैं। साथ ही आज शाम 7:48 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, सोम, अग्नि, पूखन, रुद्र, त्वष्टा, मित्रावरुण, अश्विनी, विष्णु और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य देव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। विशेष रूप से उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो। इसके अलावा कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और न ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि यानी उसके टहनियों या पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर प्राप्त होता है और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज व्यतिपात योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने समस्त कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं या अपना व परिवार का कल्याण करना चाहते हैं तो शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद बट डमर वयम
चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिवम्। अगर आपके परिवार में हमेशा अनबन जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे आपका मन एकत्र नहीं रहता और अपने परिवार में प्रेम भावना बढ़ते आप देखना चाहते हैं, तो शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण मम। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर भी हमेशा उलझन में रहते हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए, अपनी मानसिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है जटा भुजंग पिंगल स्फुरत प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस स्फुरत्व गुत्तरीय में दुरे मनोविनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। अगर आपके पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन बहुत देर तक रुक नहीं पाता है, जिसके चलते आपका बैंक बैलेंस मजबूत नहीं हो पाता है, तो पैसों को अपने पास स्थायी रूप से रोकने के लिए शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है सहस्रलोचन प्रभत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका शिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। साथ ही अगर आपके दाम्पत्य जीवन में आए दिन समस्याएं बनी रहती हैं, तो उन समस्याओं को दूर कर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने के लिए शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलन धनंजयाहुति कृतप प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र कब प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर मम। अगर आप नौकरी में पदोन्नति के साथ इंक्रीमेंट चाहते हैं, या अपने बिजनेस में ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं, या ये कह लें कि आप अपने जीवन में अथाह धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहु निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरा निलिम्प निर्झरी धरस तनोतु कृत्य सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। अगर आपके मन में किसी बात को लेकर कोई फियर ऑफ अनसीन बना रहता है, कोई अनजाना भय बना रहता है, तो अनजाने भय से छुटकारा पाने के लिए आप शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। और अगर आप अपने पारिवारिक सुख में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, बहुत प्रकार के सुख हैं परिवार में, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, पुत्री का सुख, पुत्रवधू का सुख, दामाद का सुख, जामाता का सुख, अनेक प्रकार, नाती का सुख, पोते का सुख, पोती का सुख, बड़े सुख हैं, और सबका वैभव भी आपका ही सुख है। तो शिव तांडव में दिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरः स्थम अंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम्य हम। अगर प्रसन्न रहना चाहते, खुश रहना चाहते, या अपने परिवार में सबको हंसते खिलखिलाते देखना चाहते हैं, तो शिव तांडव के इस मंत्र का जप करें। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौलि मल्लिका निगुम्फ निर्भरक शरण धूषनिका मनोहर तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महानिशम परिचय परम पदम
तदांग जत्युषाम चय। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव तांडव मंत्र का, शिव तांडव के इन पंक्तियों का जप करिए। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषगो जगत जयाय जायताम। अगर आप अपने अंदर या अपने आसपास से नेगेटिविटी को हटाकर पॉजिटिविटी बनाए रखना चाहते हैं तो भगवान शिव तांडव स्तोत्र के इन पंक्तियों का जप करें। इमं हि नित्यमेव मुक्त मोत्तमं स्तव पठन स्मरन ब्रुवन् नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नां यथा गतिम विमोहनम हि देवना देहना तुशंकरस्य चिंतनम। विमोहनम ही देहना तुशंकरस्य चिंतनम। अगर आप अपने ऐश्वर्य में, अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो शिव तांडव मंत्र की इन पंक्तियों का जप करें। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनमिदम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरांग रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमकीम प्रददाति शंभो। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। आज महाशिवरात्रि के खास अवसर पर किन कार्यों का महत्व है, साथ ही आपको भगवान शिव के किस स्तुति का, किस मंत्र का जप करना चाहिए और विशेष फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, हमने इन सब विषयों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएं। और अब बात आज के तीर्थ की। झारखंड महादेव मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक प्रमुख शिव मंदिर है जो अपनी अनूठी स्थापत्य शैली और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर विशेष रूप से दक्षिण भारतीय वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण के रूप में जाना जाता है जो राजस्थान में अन्य मंदिरों से एकदम अलग है। इस मंदिर को जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और यहाँ हर वर्ष लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। तो आप भी कीजिए झारखंड महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 15 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। ये आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। त्रयोदशी तिथि आज शाम 5:05 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:35 तक रहेगी। चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज गेंदे का फूल अपने पास रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।